आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शोएब सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड बुक विस्टास का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फेनेल। जो जैक फेनेल एक पुराने साइंटिफिक ऑथर भी रह चुके हैं और ये जो स्टोरी है वो उन्हीं की थ्रिल्स जो साइंस और थ्रिल्स से रिलेटेड है। तो वो बताना स्टार्ट करते हैं कि जो चार्ली थे वो टाइम ट्रैवल कर रहे थे, मतलब टाइम ट्रैवल वो पास्ट में जा चुके थे, बट उनको ये बात नहीं पता थी। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसका एक थर्ड लेवल भी है, बट वो थर्ड लेवल था एक्चुअल में। लेकिन क्या था कि जो वहाँ के जो लोग थे उनको सिर्फ इतना ही पता था कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं, मतलब सेकंड लेवल तक है वो स्टेशन, वहाँ का कोई थर्ड लेवल नहीं है। बट ऐसा नहीं था, वहाँ पे एक थर्ड लेवल भी था जो कि चार्ली ने प्रूफ किया था। तो चार्ली की स्टोरी स्टार्ट होती है। चार्ली अपने ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, वो बहुत लेट हो जाते हैं और जब वो लेट हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ट्रेन से घर जाऊंगा, मैं स्टेशन से ट्रेन ले लेता हूँ ताकि मैं जल्दी घर पहुँच जाऊँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। तो वो वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करते हैं और वो अपनी जहाँ से जिस प्लेटफॉर्म से उनको ट्रेन लेनी थी उस प्लेटफॉर्म पे वो पहुँच जाते हैं। बट जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ की जो चीज़ें थी ना, मतलब वो धीरे धीरे हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे थे। वहाँ के जो रूम्स थे, वहाँ पे जो फैंस लगे हुए थे और जो भी चीज़ें थी वहाँ की वो बहुत ही ओल्ड टाइम की थी, मतलब 90s के टाइम की थी। वहाँ का जो टिकट काउंटर था वो भी बहुत छोटा था, वहाँ की जो विंडोज़ थी वो भी बहुत छोटी छोटी थी और जो विंडोज़ थी ना वो अभी आपने अभी भी देखा होगा, हमारे यहाँ जो विंडो होती हैं बेसिकली उनमें रॉड्स जो होती हैं वो लोहे की होती हैं, आयरन की होती हैं। बट वहाँ क्या थी, वहाँ पे वुडन रॉड्स थी उन विंडोज़ पे। तो वो क्योंकि पहले के टाइम पे वुडन रॉड्स ही चलती थी, तो उन विंडोज़ को नोटिस करते हैं। वहाँ के जो डोर्स थे वो भी बहुत ही पुराने ज़माने के थे, बहुत छोटे छोटे डोर्स थे, बहुत छोटे छोटे वहाँ से निकलने की जगह थी। लेकिन वो ये सब चीज़ें नोटिस करने के बाद वो नोटिस करते हैं वहाँ के लोगों पे, वहाँ के जितने भी लोग थे वो बहुत ही पुराने ज़माने का ड्रेसअप पहने हुए थे, मतलब उनका जो ड्रेसिंग सेंस था बहुत ही ओल्ड टाइम का था। तो वो अपने माइंड में सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, मतलब उस टाइम पे उनको ये सब रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बट वो सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, इन लोगों ने ऐसा ड्रेसअप क्यों पहना हुआ है। आपने भी देखा होगा कि पहले के लोगों का जो ड्रेसिंग सेंस था वो अलग था और अब के जो लोग हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग है। तो वो वही नोटिस कर रहे थे, वहाँ के लोगों की हेयर स्टाइल, वहाँ के लोगों का ड्रेसिंग सेंस, वहाँ के लोगों को बात करने का तरीका, तो वो सब वो नोटिस कर रहे थे। फिर वो ये सब नोटिस करके और फिर वो सोचते हैं कि ये तो बहुत पुराने ज़माने की चीज़ें हैं और ये यहाँ पे मुझे क्यों दिखाई दे रही हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, मतलब थोड़ी देर रुकते हैं और वो थोड़ा चलते हैं तो उनको दिखाई देता है न्यूज़पेपर। तो जब वो न्यूज़पेपर उठाते हैं तो वो उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, मतलब तो उनको डेट तो वहाँ नहीं दिखती है, बेसिकली वो वहाँ डेट देखने के लिए गए थे ताकि उनको पता चल सके कि वो है कहाँ पे, पर वहाँ पे कोई डेट नहीं थी उस न्यूज़पेपर पे। वहाँ पे न्यूज़पेपर था जिसका नाम था द वर्ल्ड। तो वो अपने माइंड में सोचते हैं कि द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर तो बहुत पहले आता था और ये न्यूज़पेपर तो आना भी बंद हो गया और ये न्यूज़पेपर तो बिल्कुल बंद हो चुका है, तो ये न्यूज़पेपर यहाँ क्या कर रहा है, मतलब बहुत ही अजीब फील करते हैं वो और अपने माइंड में वो सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब उनको ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती है और वो उस बात पे मतलब वो ये सोचते हैं कि वो पास्ट में आ चुके हैं, मतलब वो अपना पास्ट देख रहे हैं वहाँ पे, बट उनको ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है। तो वो कंफर्म करने के लिए स्टेशन की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, वहाँ पे उन्होंने न्यूज़पेपर देखा। तो उस न्यूज़पेपर में जब उन्होंने डेट देखी तो उस न्यूज़पेपर में डेट थी जून 11, 1894, जो कि उस टाइम की डेट थी जब उनके ग्रैंडफादर थे, मतलब उस टाइम की डेट थी। तो वो सोचते हैं कि ये मेरे ग्रैंडफादर के टाइम की डेट है, मतलब वो 90s के टाइम का न्यूज़पेपर था जब वो वहाँ पे सेल होता था
उस टाइम पे सेल होता था। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको पता चल जाता है कि वो पास्ट में है। तो जब वो ये चीज़ नोटिस करते हैं तो वो उनको पता चल जाता है कि ये पास्ट में है, तो वो जाते हैं टिकट काउंटर पे और वो ये सोचते हैं कि इस टाइम मैं भी अपनी वाइफ के लिए भी एक टिकट लेता हूँ, लुइसा के लिए भी एक टिकट लेता हूँ और हम लोग दोनों रहेंगे गेल्सबर्ग इलिनॉय में, तो जहाँ उनके ग्रैंडफादर का एड्रेस था। तो वो वैसा ही करते हैं, वो टिकट लेने जाते हैं, बट उनके पास करेंसी प्रेजेंट टाइम की थी और वहाँ पे कौन सा टाइम चल रहा था, पास्ट चल रहा था, उनके पास करेंसी थी ही नहीं। तो वो ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जाता हूँ करेंसी एक्सचेंज करा के लाता हूँ 90s की, मतलब जो उस टाइम पे उनकी करेंसी चल रही थी, और फिर मैं यहाँ से मैं भी अपनी वाइफ के साथ यहीं पे रहूँगा गेल्सबर्ग इलिनॉय में। तो वो वैसा ही करते हैं, वो जाते हैं और करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, फिर वो वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं ना, तो वहाँ पे कोई थर्ड लेवल नहीं था, वहाँ उस स्टेशन का कोई भी थर्ड लेवल नहीं था और वो बहुत ढूंढ रहे थे उस थर्ड लेवल को, लेकिन वहाँ पे वो थर्ड लेवल उनको मिला ही नहीं। फिर वो मतलब उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला। वो अपने दोस्त के पास जाते हैं, फिर वहाँ से अपने दोस्त के पास जाते हैं जो कि एक साइकेट्रिस्ट था। तो वहाँ जाते हैं, उसका नाम था सैम। तो वो उसको सारी चीज़ें बताते हैं कि मैंने एक थर्ड लेवल देखा था, मैंने वहाँ के लोगों को ऐसे ऐसे नोटिस किया था, मैं वहाँ गया था, फिर मैं करेंसी एक्सचेंज कराने गया तो मैंने देखा कि वहाँ कोई थर्ड लेवल नहीं है और मैं अपनी वाइफ को ले जाना चाहता था वहाँ पे। मैंने 2 टिकट के लिए भी वहाँ पे कहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे पास करेंसी नहीं थी। मतलब वो सारी बातें वो उनको बताते हैं, बट वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, वहाँ पे सेकंड लेवल तक ही है वो स्टेशन। तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे थर्ड लेवल भी है, मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैं वहाँ पे गया भी हूँ, लेकिन अब मैं जब उसको ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझे मिल नहीं रहा है। और जब मैं उसको नहीं ढूंढ रहा था तो मैं उसको वहाँ पे चला गया था, लेकिन जब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ तो वो मुझको नहीं मिल रहा है। तो वो वैसा ही अपने दोस्त को बताते हैं, लेकिन उनके जो दोस्त थे, जो सैम थे, उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ये अपने पास में चला गया था तो उसको वही सब इमेजिन कर रहा होगा, वहाँ पे कोई थर्ड लेवल नहीं है, और उसको यही बताते हैं। जो सैम थे वो बिल्कुल भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जो चार्ली थे उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी और वो थर्ड लेवल को हर जगह ढूंढ रहे थे। और उनकी वाइफ जो थी, उनको इतनी फिक्र हो रही थी कि वो भी उनके साथ वो थर्ड लेवल को ढूंढने लगी थी और ये सोच रही थी कि इनको वो थर्ड लेवल मिल जाए ताकि ये अपना ख्याल रख सकें, बिकॉज उस टाइम पे उन्होंने अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा था। एक टाइम ऐसा हुआ कि वहाँ उन दोनों को कोई भी थर्ड लेवल नहीं मिला। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जब उनको कोई थर्ड लेवल नहीं मिला तो उन्होंने वो जो तलाश करना था, मतलब जब वो उसको ढूंढ रहे थे, उन्होंने वहीं रोक दिया। फिर वो आ गए अपने वापसी जो वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे उसकी तरफ। तो एक बारी जब वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे थे तो उनकी जो वाइफ थी ना, लुइसा, उनको भी विश्वास हो गया था कि ये थर्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे, जो चार्ली थे, वो इतनी शिद्दत से उस थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे ताकि वो अपनी वाइफ को लेके गेल्सबर्ग इलिनॉय में जा सके। बट ऐसा नहीं हुआ, उनको कोई थर्ड लेवल नहीं मिला। फिर जब वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे थे तो उनको एक स्टैम्प आई और स्टैम्प पे वो देखते हैं कि वो डेट क्या है। वो स्टैम्प उनके दोस्त ने ही भेजी थी और वो डेट थी उस पर 18 जुलाई 1894। उस पर वो डेट थी और उसका जो एड्रेस था वो गेल्सबर्ग का ही था। तो और जो उसके अंदर एक लेटर था, वैसे तो वो जो लेटर आता है वो खाली आता है, उस पर कुछ लिखा नहीं होता, बट वो उस दिन का एक स्टैम्प बच जाता है कि हाँ ये इस दिन आई है। बट उसमें लिखा भी हुआ था, उनका जो दोस्त था वो उनको ये बता रहा था कि वो भी गेल्सबर्ग में ही है इस टाइम, और वो मतलब उनका जो दोस्त था वो सिटी साइड पे बहुत रहा था, मतलब सिटी में बहुत रहा था, तो उसको अब कंट्री साइड का माहौल जानना था, वहाँ के लोगों के बारे में जानना था और वहाँ का माहौल जानना था, वहाँ पे रहना चाहता था। कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज। तो
तो वो वहाँ जाना चाहता था और उसको मतलब वहाँ की जो चीज़ें थी ना तो वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी, तो वो इसीलिए वहाँ जाना चाहता था। तो वो वहीं पे था उस टाइम, इसीलिए उनकी जो वाइफ थी लुइसा, उनको विश्वास हो गया था कि ये 3rd लेवल है। और वो वहाँ जब चले गए तो जब उनको चार्ली को पता चला कि उनका जो दोस्त है वो सैम वहाँ पे चला गया है, तो उन्होंने अपनी जो वाइफ थी उनको बताया और उनको विश्वास भी हो गया। बट वो फिर भी उस 3rd लेवल को ढूंढ रहे और उनकी जो शिद्दत थी ना उस 3rd लेवल को ढूंढने की, उस गेल्सबर्ग में जाने की, वो और ज़्यादा उनकी जो चाहत थी वो बढ़ने लगी वहाँ जाने की, अपनी वाइफ के साथ वहाँ घुमाने की उनको। तो वो उनके तो दोस्त वहाँ जा चुके थे और उनके दोस्त ने उनको ये भी कहा था कि तुम भी यहाँ आ जाओ जल्द से जल्द उस लेटर में। फिर क्या होता है कि वो एक बारी अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने गए होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा होता है कि $100 जो थे वो उनके दोस्त सैम ने भी एक्सचेंज कराए थे ओल्ड करेंसी में। तो उनको और इस बात का कंफर्मेशन हो गया था और ये बात उनको बिल्कुल कंफर्म हो गई थी कि हाँ मेरा जो दोस्त है सैम वो गेल्सबर्ग में ही है, वो भी पास्ट में ही है। और उनके जो दोस्त थे उनको भी विश्वास हो गया था कि ये 3rd लेवल है। फिर क्या होता है कि उनके जो दोस्त थे वो ये सोचने लगते हैं कि मेरा जो दोस्त है कि उनका ये उनका ऐसे तो काम चलेगा नहीं है, क्योंकि वो पास्ट में है, वहाँ के लोगों को तो जो वो काम करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, तो उनको अपना काम बदलना पड़ेगा, मतलब उनको कोई दूसरा काम करना पड़ेगा ताकि उनका जो खर्चा है वो चल सके। बट वो उस बारे में ही सोच रहे थे कि वो जो टाइम था उस टाइम पे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी वो 20 ईयर्स आगे थी और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी 40 ईयर्स आगे थी। मतलब अभी वर्ल्ड वॉर होने में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 ईयर्स थे, वो इतने पीछे थे। तो वहाँ के जो लैंड थी वो बिल्कुल अच्छी थी, वहाँ के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई थी, मतलब कोई डिस्ट्रॉयशन नहीं होता, कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी वहाँ की जो वर्ल्ड वॉर के कारण हुई थी, और वहाँ के लोगों को कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो वो ये कहने लगे कि साइकेट्रिस्ट की तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना वहाँ पर, जो उनका दोस्त सैम करता था। तो वैसा ही हुआ और उनके दोस्त को अपना काम बदलना पड़ा, और बदलने के बाद जो वो थे चार्ली थे वो भी गेल्सबर्ग में ही चले गए अपनी वाइफ को लेके। अब वो मतलब टाइम ट्रैवल हो गया और जब वो गेल्सबर्ग में चले गए वहाँ पे अपनी वाइफ को देखा और उनको वो सारी चीज़ें बताई कि मैंने ये देखा था। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बेसिकली इस स्टोरी में ये बताया है कि जो चार्ली थे वो एक टाइम ट्रैवल कर रहे थे, वो इतने पास्ट में जा चुके थे कि वो अपने ग्रैंडफादर के उसमें जा चुके थे, मतलब जब उनके ग्रैंडफादर थे, बट उनके ग्रैंडफादर अब है ही नहीं। वहाँ का जो ड्रेसिंग सेंस था वो उस टाइम का था जो चार्ली ने देखा ही नहीं था, वहाँ के जो लोग थे वो उस टाइम के थे जो चार्ली ने देखे ही नहीं थे। तो ये स्टोरी बस इसी से रिलेटेड है कि जो स्टोरी हुई है वो पूरे पास्ट में है, जो कि 3rd लेवल नहीं था, वो 3rd लेवल उन्होंने अपने माइंड में बनाया और वहाँ पे वो गए। ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।